सबसे पहले एक मित्र ने पूछा है, धार्मिक व्यक्तित्व क्या है, रिलीजियस माइंड क्या है, किस व्यक्ति को आप धार्मिक कह रहे हैं? शायद इसलिए ये प्रश्न उनके मन में पैदा हुआ क्योंकि मैंने कहा मंदिर जो जाता है उतने से ही कोई धार्मिक नहीं हो जाता, शास्त्र जो पढ़ता है उतने से ही कोई धार्मिक नहीं हो जाता, संन्यास भी कोई ले ले, वस्त्र कोई बदल ले, घर द्वार छोड़ दे, उतने से भी कोई धार्मिक नहीं हो जाता है। धार्मिक होना फिर क्या है? इसलिए ठीक ही पूछा है कि किस मन को, किस चित्त को मैं धार्मिक कहता हूं, कौन है रिलीजियस माइंड? एक छोटी सी कहानी से समझाऊं। वर्षा निकट आ गई थी और आकाश में बादल घिरने लगे थे। आज ही कल में गर्मी में तपी हुई धरती पर वर्षा आ जाएगी। दो भिखारी, दो भिक्षु अपने झोपड़े पर कई दिनों की यात्रा के बाद वापस लौटते थे। एक गांव की झील के पास उनका छोटा सा झोपड़ा था। हर वर्षा में वे वापस लौट आते थे, फिर 8 महीने के लिए घूमते फिरते थे। वर्षा करीब थी, वे भागे हुए अपने झोपड़े के करीब पहुंचे। झोपड़े के पास जाते ही देखा आधा झोपड़ा हवाएं उड़ा के ले गई, आधा ही झोपड़ा बचा है। छप्पड़ आधा है, आधा छप्पड़ कहीं उड़ गया। आगे जो भिखारी था युवा था, पीछे उसका गुरु था वृद्ध। उस युवा भिक्षु ने अत्यंत दुख से अपने बूढ़े गुरु को कहा, ऐसी ही बातों को देखकर तो ईश्वर पर अविश्वास पैदा हो जाता है। गांव में महल खड़े हैं पापियों के, उनके महलों में कुछ भी विकृति न आई, कोई महल ना गिरा, और हम गरीबों के झोंपड़े पर, हमारे गरीबों के झोपड़े के आधे छप्पड़ को भी उड़ा दिया। ऐसी ही बातों से तो मन क्रोध से भर जाता है, ऐसी ही बातों से तो परमात्मा के प्रति विरोध पैदा हो जाता है। हम गरीबों का झोपड़ा ही था उड़ाने को, तोड़ने को। ये वो बड़े क्रोध से कहा, लेकिन देखकर हैरान हुआ, उसके गुरु की आंखों से आंसू बह जा रहे हैं, और वे आंसू दुख के नहीं, किसी अपूर्व आनंद के हैं। और उस गुरु के हाथ जुड़े हैं आकाश की तरफ, और वो कुछ गुनगुना रहा है, कोई गीत। वो चुपचाप खड़े होकर सुनने लगा। उस बूढ़े ने कहा, हे परमात्मा, ऐसी ही बातों से तुझ पर विश्वास आ जाता है। हवाओं का क्या भरोसा, पूरा झोपड़ा भी उड़ा के ले जा सकती थी। आधा रोका है तो तूने ही रोका होगा। हवाओं का क्या भरोसा, पूरा झोपड़ा भी जा सकता था। आधा रोका है तो तूने ही रोका होगा। धन्यवाद, हम दरिद्रों का भी तुझे ख्याल है। फिर उस रात वे दोनों उस झोपड़े में सोए। जिस युवक भिक्षु ने संध्या क्रोध प्रकट किया था, वो रात भर नहीं सो सका। रात भर उसके मन में बड़ी बेचैनी, बड़ी अशांति, बार बार यही ख्याल कि गरीब के झोपड़े को तोड़ने की बात क्या उचित है, हमने क्या बुरा किया। दिन रात जिसकी प्रार्थना करते हैं वही हमारा साथी नहीं, तो हम और क्या आशा करें प्रार्थनाओं से, और क्या आशा करें। रात भर बेचैन वो करवट बदलता रहा, क्योंकि सांझ दुख में सोया था तो रात भी दुख सरकता रहा। सांझ जिस भाव को लेकर हम सोते हैं, पूरी नींद उसी भाव में परिवर्तित हो जाती। लेकिन बूढ़ा रात भर सोया बड़े आनंद से। सुबह उठकर उसने एक गीत लिखा और उस गीत में फिर परमात्मा को धन्यवाद दिया और कहा, हे पिता, हे परम पिता, हे प्रभु, हमें क्या पता था आधा झोपड़े का भी आनंद होता है। कल रात हम सोए भी रहे आधे छप्पड़ में, और जब भी आंख खुली तो तेरे चांद, तेरे तारों को भी देखा। बड़ी खुशी है, अब वर्षा आएगी,
हम आधे में सोएंगे भी, आधे में वर्षा का गीत टप टप बूंदे वे भी सुनेंगे। हमें क्या पता था, अगर पहले से पता होता हम आधा झोपड़ा खुद ही तोड़ देते, तेरी हवाओं को तकलीफ भी ना देते। इस आदमी को मैं धार्मिक आदमी कहता हूं। ये रिलीजियस माइंड है। ये चाहे किसी मंदिर और मस्जिद में जाता हो या न जाता हो, ये किसी शास्त्र को पूजता हो न पूजता हो, इसके वस्त्र गेरुए रंगे हो न रंगे हो, ये घर में हो घर के बाहर हो, ऐसा जो चित्त है वो धार्मिक है। धर्म कोई बाहरी क्रियाकांड नहीं, दृष्टि का परिवर्तन है। धर्म कोई बाहरी परिवर्तन नहीं, अंतस का बदल जाना है, दृष्टि का, देखने के ढंग का। इतना आसान मत समझ लेना कि हम मंदिर चले जाते हैं तो धार्मिक हो जाएंगे। इतनी सस्ती बात होती तो पृथ्वी पर बहुत मंदिर हैं, बहुत मस्जिदें, बहुत चर्च, पृथ्वी धार्मिक कभी की हो गई होती। लेकिन मंदिर मस्जिद बढ़ते गए हैं और धर्म का कोई कहीं पता नहीं। धर्म कहीं भी नहीं है। धर्म को हमने एक बाह्य उपचार बनाया, इसीलिए पृथ्वी पर धर्म पैदा नहीं हो सका। धर्म है आंतरिक चित्त की दशा, धर्म है मनस्थिति, धर्म है एटीट्यूड, धर्म है भीतर के देखने का ढंग। इसलिए कोई मंदिर में पहुंच जाए तो धार्मिक नहीं हो जाता। लेकिन जो आदमी धार्मिक है वो कहीं भी पहुंच जाए वहीं मंदिर जरूर हो जाता है। इसे मैं फिर से दोहराऊं, धार्मिक आदमी वो नहीं जो मंदिर में पहुंच जाता है। धार्मिक आदमी वो है कि जहां पहुंच जाए वहीं मंदिर हो जाए। धार्मिकता चित्त की एक दशा है। ये चित्त की दशा निरंतर जागरूक होश से भरे रहकर जीने से पैदा होती है। न तो ये प्रार्थनाओं से पैदा होती है, न पूजाओं से, ये तो चित्त की सरलतम भावनाओं से उपलब्ध होती है। चित्त की चाहिए सरलता, ह्यूमिलिटी। चित्त का चाहिए बिना जटिल होना, अजटिलता। चित्त की चाहिए इतनी सरलता कि वो चित्त की सरलता ही जीवन बन जाए। तो व्यक्ति के जगत में उसका अवतरण होता है जिसे हम धर्म कहें। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई आधा घंटे को धार्मिक हो जाए और 23.5 घंटे को अधार्मिक हो जाए। एक और मित्र ने, और भी कई मित्रों ने पूछा है कि हम क्या करें, थोड़ी बहुत देर के लिए समय निकाल सकते हैं? समय ज्यादा हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें? मंत्र जाप करें, नाम जपें, पूजा करें, थोड़ा बहुत समय दे सकते हैं, उसमें हम क्या करें? मैं निवेदन करना चाहूंगा, धर्म कोई ऐसी बात नहीं कि आप थोड़े से समय में कर लें और उससे निपट जाएं। धर्म 24 घंटे की साधना है। और इस बात से बहुत भ्रांति दुनिया में पैदा हुई है कि कोई सोचे कि हम थोड़ी देर को धार्मिक हो जाएं। धार्मिक होना 24 घंटे चलने वाली श्वासों की तरह है। ऐसा नहीं कि आप आधा घंटा श्वास ले लें फिर 23.5 घंटा श्वास लेने की कोई जरूरत न रह जाए। धर्म एक अखंड चित्त की दशा है, खंडित नहीं। कोई कंपार्टमेंट नहीं बनाए जा सकते कि आधा घंटे को मंदिर में जाके मैं धार्मिक हो जाऊंगा। ये असंभव है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो आदमी मंदिर के बाहर अधार्मिक था और मंदिर के बाहर फिर अधार्मिक हो जाएगा, आधे घंटे को मंदिर के भीतर धार्मिक हो सकता है। चित्त एक अविच्छिन्न प्रवाह है, एक कंटिन्यूटी है। कहीं ऐसा हो सकता है क्या कि गंगा काशी के घाट पर आके पवित्र हो जाए, पहले अपवित्र रही हो, फिर काशी का घाट निकल जाए, फिर आगे अपवित्र हो जाए, सिर्फ बीच में पवित्र हो जाए? गंगा एक सातत्य, एक कंटिन्यूटी है।
अगर गंगा काशी के घाट पर पवित्र होगी तो तभी होगी जब पहले भी पवित्र हो, और अगर काशी के घाट पर पवित्र हो गई तो आगे भी पवित्र रहेगी। मैंने सुना है एक आदमी अपनी मृत्यु शैया पर था, अंतिम घड़ी थी उसकी। परिवार के मित्र, परिवार के लोग, पुत्र बधुएं, उसकी पत्नी सब इकट्ठे थे। संध्या के करीब उसने आंख खोली, सूरज ढल गया था और अभी घर के दिए न जले थे, अंधेरा था। उसने आंख खोली और अपनी पत्नी से पूछा, मेरा बड़ा लड़का कहां है? उसकी पत्नी को बड़ा आनंद हुआ। जीवन में उसने कभी किसी को नहीं पूछा था। जीवन में पैसा और पैसा और पैसा, प्रेम की कभी कोई बात उससे न उठी थी। शायद मृत्यु के क्षण में प्रेम का स्मरण आया है। पत्नी बहुत प्रसन्न थी। उसने कहा, निश्चिंत रहें, आपका बड़ा लड़का बगल में बैठा हुआ है, अंधेरे में आपको दिखता नहीं, बड़ा लड़का मौजूद है, आप निश्चिंत आराम से लेटे रहें। लेकिन उसने पूछा, और उससे छोटा लड़का? पत्नी तो बहुत अनुग्रहित हो आई। कभी उसने पूछा नहीं था। जो पैसे के पीछे है, जो महत्वाकांक्षी है, उसके जीवन में प्रेम की कभी भी कोई सुगंध नहीं होती, हो भी नहीं सकती। उसने कभी न पूछा था कौन कहां है, उसे फुर्सत कहां थी। पत्नी ने कहा, छोटा लड़का भी मौजूद है। उसने पूछा, और उससे छोटा? 5 उसके लड़के थे, अंतिम 5वां। उसकी पत्नी ने कहा, वो भी आपके पैरों के पास बैठा है, सब मौजूद हैं, आप निश्चिंत सो रहे हैं। वो आदमी उठ के बैठ गया। उसने कहा, इसका क्या मतलब, फिर दुकान पर कौन बैठा हुआ है? वो 5 लड़कों की फिक्र में नहीं था, पत्नी भूल में थी। जीवन भर जिसके मन में पैसा रहा हो, अंत क्षण में प्रेम आ सकता है। पत्नी गलत थी, भूल हो गई थी। वो इस चिंता में था कि दुकान पर कोई मौजूद है या कि सब यहीं बैठे हुए। ये मरते क्षण में थी, उसके चित्त में वही धारा चल रही थी जो जीवन भर चली थी। ये स्वाभाविक है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवन भर जो चला है वही तो चलेगा। तो इस भूल में कोई ना रहे कि मैं थोड़ी देर मंदिर हो आता हूं तो धार्मिक हो जाऊंगा। जिसे धार्मिक होना है उसे अपने चित्त की पूरी धारा को बदलने के लिए तैयार होना होगा। ये धोखा देने के ढंग हैं, ये सब सेल्फ डिसेप्शन है कि हम मंदिर हो आते हैं इसलिए धार्मिक हो गए। अपने को धोखा देने की तरकीबों से ये ज्यादा नहीं है कि हम चंदन लगाते हैं तो धार्मिक हो गए, कि हम यज्ञोपवीत पहनते हैं तो हम धार्मिक हो गए। हद बेवकूफियां हैं। इस तरह कोई धार्मिक हो सकता तो हमने दुनिया को कभी का धार्मिक बना लिया होता। इस तरह कोई न कभी धार्मिक हुआ है और न हो सकता है। लेकिन जो अपने को धार्मिक होने का धोखा देना चाहता हो, इन तरकीबों से बड़ी आसानी से धोखा पैदा हो जाता है। धार्मिक होना एक अखंड क्रांति है। पूरे जीवन को, चित्त को, टोटल माइंड को, समग्र मन को बदलना होगा और उस बदलने के सूत्र समझने होंगे। एक एक क्षण, एक एक घड़ी सजग होकर मन को बदलने में संलग्न होना होगा। और इसके लिए अलग से समय की कोई भी जरूरत नहीं है। आप जो भी करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, भोजन करते हैं, नौकरी करते हैं, रास्ते पर चलते हैं, रात सोते हैं, आप जो भी करते हैं, आपका जो भी व्यवहार है, आपका जो भी संबंध है, सारा जीवन एक इंटर रिलेशनशिप, एक अंतर संबंध है। 24 घंटे हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। धर्म के लिए अलग से समय खोजने की जरूरत नहीं है। ये जो भी आप कर रहे हैं, अगर शांत जागरूक चित्त से करने लगे तो आपके जीवन में धर्म का आगमन हो जाएगा। आप जो भी कर रहे हैं, अगर शांत जागरूक करने लगे तो कैसे शांति से ये हो सकेगा? कैसे ये हो सकेगा? ये भी बहुत मित्रों ने पूछा है
कैसे हम शांत हो जाएं? कैसे मनुष्य का चित्त शांत हो सकता है? मनुष्य के चित्त की अशांति क्या है, इसे समझ लें तो शांत होना कठिन नहीं है। मनुष्य के चित्त की क्या है अशांति? कौन कर रहा है अशांत? कोई और कर रहा है आपको, या कि आप स्वयं? आप स्वयं ही 24 घंटे चित्त को अशांत करने की व्यवस्था कर रहे हैं और फिर पूछते फिरते हैं कि शांत कैसे हो जाऊं। 24 घंटे आप ही कर रहे हैं योजना। जीवन को देखने का सारा ढंग गलत है, इसलिए अशांति पैदा होती है। जीवन को देखने का हमारा ढंग क्या है? अगर आपका आधा छप्पड़ उड़ गया हो तो क्या है आपके जीवन को देखने का ढंग? उड़े हुए छप्पड़ के लिए रोइएगा या बचे हुए छप्पड़ के लिए धन्यवाद देंगे? उड़े हुए छप्पड़ के लिए रोएंगे तो अशांत हो जाएंगे, बचे हुए छप्पड़ के लिए धन्यवाद देंगे तो अपूर्व शांति उतर आएगी। कैसे हम जीवन को देखते हैं? बुद्ध का एक भिक्षु था पूर्ण, उसकी शिक्षा पूरी हो गई थी। उसने बुद्ध के पास जाकर आज्ञा मांगी कि अब मैं जाऊं और आपके अमृत संदेश को गांव-गांव पहुंचा दूं। बुद्ध ने कहा, तू कहां जाना चाहेगा, किस तरफ? उस पूर्ण ने कहा, बिहार में एक छोटा सा इलाका था, सूखा उसका नाम था। उस पूर्ण ने कहा कि अब तक सूखा की तरफ कोई भी भिक्षु नहीं गया, मैं सूखा जाना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, छोड़ दे ये इरादा, अब तक कोई नहीं गया, इसी से तुझे सोचना था कि कोई बात जरूर होगी। उस इलाके के लोग बहुत अशिष्ट, बहुत असभ्य, अत्यंत कटु व्यवहार वाले लोग हैं, बहुत हिंसक, बहुत क्रोधी, इसीलिए कोई वहां नहीं गया। पूर्ण ने कहा, तब तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा, उनके लिए ही फिर मेरी जरूरत है। अगर दिए से कोई कहे कि उस तरफ मत जा जहां अंधेरा है, तो दिया क्या कहेगा? मैं न जाऊं उस तरफ जहां अंधेरा है, तो दिया कहेगा फिर मेरी वहां क्या जरूरत जहां सूरज है? मैं वहीं जाऊंगा जहां अंधेरा है। मुझे आज्ञा दें कि मैं सूखा जाऊं। बुद्ध ने कहा, मैं आज्ञा तुझे एक ही शर्त पर दे सकता हूं कि तू मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे दे। पूर्ण ने कहा, आप पूछें। बुद्ध ने कहा, वहां तू जाएगा, लोग गालियां देंगे, अपमान करेंगे, कटु वचन कहेंगे, तेरे मन को क्या होगा? हंसने लगा वो पूर्ण, उसने सिर रख दिए बुद्ध के चरणों पर और कहा, आप पूछते हैं इतने दिन मुझे जानने के बाद, क्या होगा मेरे मन को? यही होगा। कितने भले लोग हैं, सिर्फ गालियां देते हैं, अपमान करते हैं, मारते नहीं। मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा, पूर्ण, ये भी हो सकता है कि कोई तुझे वहां मारे भी, फिर क्या होगा? पूर्ण ने कहा, जानते हैं फिर भी पूछते हैं आप? होगा यही। कितने भले लोग हैं, सिर्फ मारते हैं, मार ही नहीं डालते। मार भी डाल सकते थे। बुद्ध ने कहा, अंतिम बात और पूछ लूं, अगर उन्होंने मार ही डाला तो मरते क्षणों में तुझे क्या होगा? सोच सकते हैं क्या कहा होगा पूर्ण ने? आता है ख्याल कोई? ठीक था कि गाली देते थे तो पूर्ण ने कहा, मार डालेंगे। मारते नहीं, मार डालते नहीं, यही बहुत, यही शुभ है। लेकिन बुद्ध ने कहा, मार ही रहे हैं, तेरी हत्या कर रहे हैं, क्या होगा तेरे मन को? पूर्ण ने कहा, जानते हैं भली भांति आप, फिर भी पूछते हैं, यही होगा। कितने भले लोग हैं, उस जीवन से छुटकारा दिलाए देते जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी। ऐसी दृष्टि का फल है शांति, इससे उल्टी दृष्टि का फल है अशांति। एक आदमी फूलों की बगिया में जाए, गुलाब के फूल के पौधे के पास खड़ा हो, 2 रास्ते हैं, या तो गुलाब के उस पौधे में खिले हुए एक फूल को देख ले। एक फूल बहुत कम है, पत्ते बहुत हैं, कांटे बहुत हैं,
ये भी हो सकता है एक फूल न देखे, कांटों की गिनती करे और कहे कि इतने कांटे हैं पौधे में। कैसी बुरी है ये दुनिया, इतने कांटे हैं। मुश्किल से खिलता है एक फूल और कांटे ही कांटे, हजार हजार कांटे हैं। कैसी है ये दुनिया, कैसी दुखपूर्ण। वो आदमी अशांत हो जाए, नहीं तो क्या होगा। कोई दूसरा आदमी ये भी देख सकता है कैसी अद्भुत है ये दुनिया, इतने कांटे हैं जहां वहां भी एक फूल खिल पाता है। इतने कांटे हैं जहां इतने कांटों के बीच भी एक फूल खिलता है। कितनी अद्भुत है ये दुनिया, कितनी रहस्यपूर्ण, कितने अनुग्रह के योग, कितना ग्रेटिट्यूड, कितना धन्यवाद करें किसी का। एक आदमी देखने जाए जीवन को तो जीवन में जो जो अंधेरा है उसे गिन सकता है, जीवन में जो जो बुरा है उसकी गणना कर सकता है, जीवन में जो जो दुख है उसकी संख्या को आंकड़ा बांध सकता है। और तब अगर अशांत हो जाए तो जुम्मा किसका होगा। और फिर रोए और चिल्लाए और फिर गूंजे, ढूंढे गुरुओं को और पूछे कि मुझे शांति का रास्ता बताओ। और गुरु भी ऐसे ना समझ कि वे कहें कि राम राम जप तो सब ठीक हो जाएगा, जैसे राम राम न जपने से ये अशांति पैदा हुई हो। ये अशांति पैदा की है इसके जीवन की दृष्टि ने। इसके जीवन की दृष्टि ही भ्रांत और गलत है। इसने गलत को ही चुनने का उपक्रम साध लिया है। इसने व्यर्थ को ही देखने की चेष्टा की है। इसने अंधकार के साथ ही मोह बांध लिया है। इसे प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता, इसे फूल दिखाई नहीं पड़ते, इसे प्रेम दिखाई नहीं पड़ता। इसे तो जो भी दिखाई पड़ता है वही रुग्ण कर देता है इसे और अशांत कर देता है। कैसे धार्मिक चित्त को साधेंगे? शांति में खिलता है धार्मिक चित्त। और शांति है जीवन का सम्यक दृष्टिकोण, राइट एटीट्यूड। रोज रोज 24 घंटे में, रोज रोज प्रतिक्षण उस ठीक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को, उस सम्यक दर्शन को, वो ठीक ठीक देखने को निरंतर निरंतर प्रतिक्षण साधना है। प्रतिक्षण, एक क्षण भी छुट्टी देने की सुविधा नहीं है। धार्मिक व्यक्ति को कोई छुट्टी नहीं, कोई हॉलीडे नहीं कि आज छुट्टी दे दें फिर कल साथ लेंगे। एक क्षण भी छुट्टी का अवकाश नहीं है। एक एक क्षण देखते, जागते, समझते, धीरे धीरे वो दृष्टि जो भीतर छिपी है प्रकट होने लगती। और तब सब बदल जाता है। तब सब बदल जाता है। तब नहीं दिखाई पड़ते कांटे, बल्कि जब दृष्टि पूरी उपलब्ध होती है तो हर कांटा फूल में परिवर्तित हो जाता है और हर अंधकार एक दिया बन जाता है और हर बुरी घटना में किसी शुभ संकेत की सूचना मिल जाती है। फिर धीरे धीरे तो सब कुरूपता विलीन हो जाती है। रह जाता है सिर्फ सौंदर्य। सिर्फ सौंदर्य रह जाता है, नहीं रह जाता जीवन में कुछ कुरूप, नहीं रह जाता जीवन में कुछ विकृत। सभी हो जाता है, सभी स्वस्थ और संस्कृत। लेकिन वो दृष्टि पर निर्भर है। वो दृष्टि पर ही निर्भर है कि हम कैसे देखते हैं। तो बहुत जल्दी इस बात की ना करें कि आप जल्दी से वस्त्र बदल लें, क्रिया बदल लें, उपवास कर लें। इस सबसे नहीं, खोजें अपनी दृष्टि को कि कहां कहां घाव है मेरे, किन किन घावों से मैं पीड़ित और परेशान हूं। और तब आपको दिखाई पड़ेगा आपने ही अपनी छाती में छुरी मारी है रोज रोज, ये घाव किसी और ने नहीं किए। और जब दिख जाए कि मेरे ही हाथ छुरी मारते हैं तो छुरी फेंक देना कठिन थोड़ी है। या फिर छुरी से बहुत मोह हो और घाव में बहुत आनंद हो तो आपकी मर्जी, फिर तो कोई सवाल नहीं। लेकिन मनुष्य स्वयं ही है आत्महंता, कोई और नहीं। और जब तक इस सत्य की स्पष्ट प्रतीति न हो तब तक आप स्वयं को बदल भी नहीं सकते। एक और मित्र पूछते हैं कि क्या सेवा करना ही पर्याप्त नहीं है?
हम सेवा करें तो क्या परमात्मा की उपलब्धि नहीं हो जाएगी? क्यों पड़े इन सारी बातों में? उन्होंने पूछा है सेवा करें गरीबों की, दीनों की, दुखियों की, तो उसी सर्विस से, उसी सेवा से क्या नहीं मिल जाएगा प्रभु? नहीं, भूल के भी कभी नहीं मिलेगा। धर्म से तो सेवा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन सेवा से धर्म उत्पन्न नहीं होता है। धार्मिक व्यक्ति का जीवन तो सेवक का जीवन होता ही है, लेकिन सेवक का जीवन धार्मिक आदमी का जीवन नहीं होता है। इस तरह उल्टा नहीं होता है। दिया जल जाए तो अंधेरा निकल ही जाता है, लेकिन कोई कहे कि हम अंधेरे को निकालने की कोशिश करें तो दिया जल जाएगा, तो फिर दिया नहीं जलता है। अंधेरे को मर जाए कोशिश कर करके निकाल के, अंधेरा नहीं निकलने वाला और दिया तो जलने वाला नहीं। हालांकि दिया जलता है तो अंधेरा जरूर निकल जाता है, लेकिन अंधेरे के निकलने से दिया नहीं जलता। चित्त में धर्म का जन्म होता है तो सेवा जरूर आ जाती है, लेकिन सेवा से कोई धर्म नहीं आता। बल्कि बिना धर्म के जो सेवा है वो भी अहंकार को ही तृप्त करती है, उसका ही साधन बनती। वो भी कहती है मैं हूं सेवक, मैंने की है सेवा, मैं हूं बड़ा सेवक, मुझसे बड़ा सेवक कोई भी नहीं। और ऐसा सेवा करने वाला वर्ग जितनी मिसचीफ, जितने उपद्रव पैदा करवाता है, उसका कोई हिसाब नहीं।